Good morning, class 7. This is your second video of chapter number second, structure of earth. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थ के इंटीरियर के बारे में, कोर, क्रस्ट एंड मेंटल के बारे में, और रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में. अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. अब जो रॉक्स होते हैं उनके भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है. उनके बारे में पढ़ते हैं. इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं. ये जो होते हैं इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेल्टेड रॉक्स दैट हैज़ कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड. जो इग्नियस फॉर्म्स रॉक्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो मेल्टेड रॉक्स के द्वारा बनते हैं जो कि बहुत कूल होते हैं और जो ठंडे ठंडे से होते हैं और बहुत ही सॉलिड होते हैं. उनसे जो होते हैं वो ये वाले रॉक्स जो होते हैं वो बनते हैं. When rocks are buried deep within the earth, they melt because of high pressure and temperature. जब जो पत्थर होते हैं जब वो ज़मीन में बहुत ही पिघल जाते हैं उनके हाई टेम्परेचर की वजह से और हाई प्रेशर की वजह से, तब क्या होता है, इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है, तब वो रॉक्स बनते हैं, ठीक है. द मॉल्टन रॉक्स कॉल्ड मग्मा, और जो मॉल्टन रॉक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मग्मा. कैन देन मूव अपवर्ड और इवन इरप्ट फ्रॉम अ वोल्केनो ऑन द अर्थ सर्फेस. व्हेन मग्मा कूल्स रैपिडली नियर द अर्थ सर्फेस द क्रिस्टल आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड अ फाइन ग्रेन रॉक रिजल्ट्स. जब वोल्केनो से क्या होता है, जो छोटे छोटे जब वोल्केनो फटता है, जब वहाँ से जो उनका जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, ठीक है. जब वहाँ से रॉक्स निकलते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से मग्मा से निकलने के बाद जो उनकी क्वांटिटी होती है, जो उनकी साइज़ होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत फाइन होता है. और इसी जब वो निकलते हैं बहुत उनका साइज़ जो होता है छोटा हो जाता है. इससे क्या होता है, वो आइगनियस रॉक फॉर्म्ड होते हैं. अ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट कूलिंग रेट्स एंड डिफरेंट केमिकल पोजीशंस. और जो रॉक्स को फॉर्म करने की जो वैरायटी होती है बहुत ही अलग, जो तरीका होता है बहुत ही अलग होता है. कभी कभी किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंट उनकी कूलिंग पे और उनकी कंपोजिशन, उनकी केमिकल कंपोजिशंस पे डिपेंड करता है कि उनकी कूलिंग कितनी हो रही है. वो मगमग से बाहर निकलने, वोल्केनो से बाहर निकलने के बाद क्या उनकी कैसे वो कूल कर रहे हैं और क्या उनका साइज़ डिपेंड हो रहा है, इस पर डिपेंड होता है उनका फॉर्म होने का. आगे पढ़ते हैं. व्हेन मग्मा फ्लोज ऑन द अर्थ ऑफ द व्हेन मग्मा फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा. और जब मग्मा जब अर्थ के सरफेस पे फ्लो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? लावा. व्हेन द लावा कूल्स एंड फॉर्म्स अ रॉक दैट इज कॉल्ड आइग्नियस रॉक. जब वो लावा निकलता है, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा वॉल्केनो तो देखा ही होगा टीवीज़ में वगैरह में, तो जैसे ही आपने देखा होगा उसमें जब ज्वाला उसमें से निकलती है, ज्वालामुखी में से, तो फिर जब वो अर्थ की सरफेस पे आता है, मतलब जब ज़मीन पे आता है, तो फिर वहाँ उस टाइम पर जब वो ठंडा होता है और जो पत्थर बनते हैं उनको बोलते हैं क्या? आइग्नियस रॉक्स. द 2 टाइप्स ऑफ आइग्नियस रॉक्स आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव. और ये 2 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव. दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज वॉल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक्स. और ये क्या होते हैं? वॉल्केनिक और प्लूटोनिक रॉक्स भी इनको कहा जाता है. द रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम लावा स्पिलिंग ऑन द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स देन इट इज़ एन एक्सक्लूसिव और वॉल्केनिक आइग्नियस रॉक. और जब वो लावा से जब रॉक फॉर्म्ड होते हैं अर्थ की सरफेस पे तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव या फिर वॉल्केनिक आइग्नियस रॉक्स उसको कहा जाता है. इफ़ द रॉक नेवर मेड it to the surface before it cooled into rock that is called intrusive or plutonic rocks. और जब जो रॉक होता है जब ठंडे होने से पहले जो रॉक्स बन जाते हैं या उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक रॉक्स. आगे हम पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में. अब हम पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में. सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं उस बारे में पढ़ते हैं. वेरियस एक्सोनेटिक फोर्सेस लाइक वेदरिंग, इरोजन, aggradation, degradations, etc.
cause the rocks to disintegrate. The wear and tear of the rocks into smaller fragments and their deposition leads to the formation of sedimentary rocks. जब वेरियस एनोग्रेटिक फोर्सेस, जैसे कि जब बहुत सारी फोर्सेस होते हैं लाइक वेदरिंग, इरोजन, जब इरोजन होता है जब पहाड़ों से जो पत्थर टूटते हैं, और इससे क्या होता है कि जब जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े वो टूट के अलग अलग हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करते हैं. द वियर एंड द टियर ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड देयर डिपोजिशंस लीड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. और जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं जब वो टूट जाते हैं अलग और टूट के बिखर जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स उसके डिवाइड हो जाते हैं, तब क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स को वो बनाते हैं, तब सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. आइग्नियस रॉक्स व्हेन exposed to the various agents of gradations like wind, air, glacier and water etc. transport the small particles of fragment of rocks under the influence of water and deposit it at one place in the form of layers. अब जब आइग्नियस रॉक्स जो होते हैं जब वो एक्सपोज होते हैं और अलग अलग चीज़ अलग अलग, जैसे कि हवा के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा और वाटर के द्वारा, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, आइग्ने उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स. हैंस दे आल्सो नॉन एज स्टेरिफाइड रॉक्स, और उसको क्या कहा जाता है, उनको स्टेरिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है. द लूज एंड अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स गेट कंपैक्टेड एंड फॉर्म्स अ लेयर एंड एन इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर फॉर्म्स विद इन द अर्थ. सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स और इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स. आगे पढ़ते हैं मेटाफॉर्मिक रॉक्स के बारे में. मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली आइग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स विच हैव बीन चेंज ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ. अब ये वाले रॉक्स कौन से होते हैं, ये एक्चुअली में कौन से रॉक्स होते हैं, आइग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, बट जो चेंज हो जाते हैं अर्थ के हीट के और प्रेशर की वजह से, उनको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स. स्मॉल क्रिस्टल्स कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज क्रिस्टल्स. जो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं वो कंबाइन होकर जब लार्ज क्रिस्टल्स बनाते हैं. वेरियस मिनरल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू मिनरल्स, और बहुत सारे मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स कंबाइन होकर एक नया मिनरल बनाते हैं, जैसे कि द रॉक दोज ट्रांसफॉर्म्ड आर कॉल्ड मेटाफॉर्मिक रॉक्स. और जो मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स मिलकर एक लार्ज मिनरल्स बनाते हैं, और क्रिस्टल्स, स्मॉल क्रिस्टल्स मिलके लार्ज क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाफॉर्मिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स उसको कहा जाता है. द एक्ट ऑफ मेटाफॉर्मिज्म टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर. और ये जो इनका टाइम पीरियड, इस वाले रॉक को टाइम पीरियड कितना लगता है बनने के लिए, कम से कम 100 ईयर्स लगते हैं इन रॉक्स को फॉर्म होने के लिए. द मेन एग्जाम्पल आर मार्बल, स्लेट, जेंसिस और क्वार्ट्जाइट. इनके एग्जाम्पल्स हैं, मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, जेंसिस हो गया और क्वार्ट्जाइट्स. दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड जेम्स कैन बी फाउंड इन दीज रॉक्स. और ये जो रॉक्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, इनमें जेम्स भी फाउंड मिल जाते हैं, इन रॉक्स में जेम्स भी मिल जाते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. अब देखो, लाइमस्टोन हैज़ चेंज इनटू मार्बल. जो लाइमस्टोन होता है वो किस में चेंज होता है, मार्बल्स में. शेल हैज़ चेंज इनटू स्लेट. जो शेल होते हैं वो स्लेट में चेंज होती है. ग्रेनाइट हैज़ चेंज्ड इनटू जिनेज. और जो ग्रेनाइट होते हैं वो जिनेज में चेंज होते हैं. सैंड स्टोन चेंज होते हैं किसमें, क्वार्ट्जाइट में. आगे हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. अब रॉक्स और मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इनका यूजेस पढ़ते हैं कि इनके यूज़ कैसे किया जाता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट द वर्ल्ड वुड बी लाइक विदाउट रॉक्स. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे वर्ल्ड में पत्थर ही नहीं होंगे तो हमारा वर्ल्ड जो होगा वो कैसा होगा. वी वुड हैव अ मिसरेबल लाइफ. हमारी जो लाइफ होगी वो मिसरेबल होगी, बहुत अजीब सी लाइफ होगी. वी यूज़ रॉक्स फॉर रोड्स, मेटल्स, ज्वेलरीज, टॉम्बस्टोन्स, बिल्डिंग्स, मटेरियल, कॉस्मेटिक्स एंड मैनी मोर थिंग्स. हम जो रॉक्स का यूज़ करते हैं किस किस में करते हैं, हमारी यूजुअली लाइफ में रॉक्स का यूज़ होता है. लाइक रोड्स में, मेटल्स बनाने में, ज्वेलरीज बनाने में, टॉम्बस्टोन्स बनाने में, और बिल्डिंग्स को बनाने में किसका यूज़ होता है, पत्थरों का यूज़ होता है. और बहुत सारी चीज़ें जिसमें पत्थरों का यूज़
किया जाता है। तो फिर ये आपको टेबल दे रखा है कौन कौन से रॉक्स होते हैं, उनके नाम दे रखे हैं, उनके मिनरल्स दे रखे हैं, उनके किस किस चीज़ों में यूज़ होते हैं वो दे रखा है, वो आप स्टडी करना। आगे हम पढ़ते हैं रॉक साइकिल के बारे में। अब रॉक साइकिल की रॉक जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, एक्चुअली जो रॉक होता है वो कैसे बनता है उस बारे में पढ़ते हैं। रॉक्स आर कंस्टेंटली बीइंग रिसाइकल्ड और बीइंग फॉर्म्ड, बॉर्न डाउन एंड देन फॉर्म्ड अगेन। देखो जो रॉक्स होता है वो रिसाइकल होते हैं, मतलब कि अगर वो बन गए एक बार तो फिर वो टूट के दोबारा से बन जाएंगे, दोबारा से वो फॉर्म हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रॉक सर्कल। दिस इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि बहुत सारे साल, बहुत मिलियंस, बहुत टाइम इसको लगता है रॉक्स को फॉर्म होने में, और ये प्रोसेस चलता रहता है। मतलब कि अगर रॉक टूटेगा तो फिर बनेगा, फिर टूटेगा फिर बनेगा, और ये जो प्रोसेस होता है वो रुकता नहीं है, चलता रहता है। Each of the three types of rocks can be changed into other type of rocks. अब जो भी हमने टाइप्स पढ़े, आइग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये क्या होता है, ये अलग अलग टाइम पर अपने अपने टाइम पर अलग अलग टाइप में चेंज होता रहता है। जैसे कि आइग्नियस रॉक होता है वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाता है, सेडिमेंट्री जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। तो इनका जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। मेल्टेड रॉक और मगमा इज सेंट टू द अर्थ सरफेस बाय वॉल्केनो। मेल्टेड रॉक और जो मगमा होता है वो वॉल्केनो के द्वारा कहाँ जाता है, अर्थ के सरफेस में जाता है। इट कूल्स एंड फॉर्म आइग्नियस रॉक्स। ये कूल होता है और क्या करता है, आइग्नियस रॉक्स को फॉर्म करता है। और फिर दीज आर ब्रोकन अप टू इन स्मॉलर पीस बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड और आइस। और फिर ये जो रॉक्स होते हैं, जो आइग्नियस रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं किसके द्वारा, लाइक वाटर के द्वारा, कि पानी बहुत फ्लड हो गया और आंधी वांधी हो गई तो जिसकी वजह से टूटते हैं पत्थर। तो फिर ये क्या होते हैं, ये किस में चेंज होता है, स्मॉल पीसेज में चेंज हो जाता, स्मॉल पीसेज इनके हो जाते हैं। तो फिर ये किस में चेंज हो जाते हैं, सेडिमेंट्स में। फिर ये क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। दीज लेयर्स आर प्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर फॉर्मिंग सेडिमेंट्री रॉक्स। These sedimentary rocks get covered with other rocks. The rocks at the bottom are subjected to extreme heat and pressure when and change to metamorphic rock. और ये जो रॉक्स होते हैं, जो अर्थ सरफेस पे वाले रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, उनको हीट ज़्यादा मिलते हैं। जो नीचे के जो रॉक्स होते हैं उनको हीट ज़्यादा मिलते हैं, प्रेशर ज़्यादा मिलता है, तो फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। When the metamorphic rocks is buried deeper, it gets hotter and melted from magma. और जब वो ज़्यादा गहराई में जाते हैं और ज़्यादा उनको हीट मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं और मगमा के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। दिस मगमा इज इवेंचुअली पुश्ड अप एंड आउट ऑफ अ वॉल्केनो एंड फॉर्म्स आइग्नियस रॉक, एंड ऑन कूलिंग द साइकिल देन बिगिंस ऑल ओवर अगेन। और ऐसे ही जब मगमा मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, जो मगमा होता है वो वॉल्केनो से बाहर निकलता है, और फिर उसके बाद जो जब वो ठंडा होता है तो जो रॉक्स फॉर्म करता है फिर वो आइग्नियस रॉक्स बनते हैं। उसके बाद जब वो टूटते हैं विंड और किसी भी फोर्स के द्वारा तो फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म करते हैं। और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है, ऐसे ही रॉक साइकिल चलती रहती है और जो रॉक्स होते हैं वो फॉर्म होते रहते हैं। क्लास आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।